बनाइएगा तो क्या होगा? चोर गुंडा लोग को विधायक बनाएगा तो क्या होगा? अफसरशाही पूरी तरह हावी है। मैनेजमेंट, पदाधिकारी मजदूर के ऊपर चढ़ के बात करते हैं। इसलिए एक इतिहास हमको बताइए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इस राज्य में रोज आंदोलन हो रहा है, कभी राजभवन के सामने हो रहा है, कभी मुख्यमंत्री के आवास में हो रहा है, कभी डीसी कार्यालय के सामने हो रहा है, कभी विधानसभा के सामने हो रहा है। तो रोज नेता बनना चाहिए, कहां बन रहे हैं? और हम तो जिस आंदोलन की शुरुआत किए थे 50 लड़के थे। मैंने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी धनबाद से मात्र 50 लड़के थे, और आज आपके बीच एक चेहरा बन के आए हैं। क्यों? क्योंकि ये नियति की मांग थी। नियति चाहती थी कि कोई आए सामने जो झारखंड के मुद्दों पे खुल के बात करे, कोई आए सामने जो झारखंडियत पे खुल के बात करे, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता था। वो कहते हैं ना कि बिल्ली से तो हर कोई परेशान है, लेकिन घंटी बांधेगा कौन? घंटी बांधेगा कौन? तो बस मैंने वही काम किया है, मैंने आवाज दिया है, मैंने घंटी बांधने का काम किया है। और आज मैं बिल्कुल तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम सरकार को, तमाम जनप्रतिनिधियों को और साथ ही साथ सुपर सीएम मुख्यमंत्री के साड़ू श्री सुदीप सोनू को भी चुनौती देता हूं कि सुन रहे हैं, गिरिडीह का झंडा मैदान आपके बाप का है। देखते हैं सोनू जी वो झंडा मैदान कब तक आपके बाप का रहता है। बड़ा दुर्भाग्य, एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग 2 साल से झंडा मैदान में सभा करने की बात कर रहे हैं। पता नहीं जिला प्रशासन भी मौन क्यों हो जाती है, जिला प्रशासन भी अंतिम समय निर्णय क्यों बदल देती है। तो ये ठीक है सोनू जी, अभी समय आपका है, लेकिन याद रखिएगा कि आप जो घमंड कर रहे हैं अपने पद का और मुख्यमंत्री से आपके परिचय का, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखिए, टेंडर दे दिया है तो टेंडर वाली कंपनी का जिम्मा होना चाहिए। लेकिन उस मीटिंग में आप सुन रहे होंगे, टेंडर वाली कंपनी भी बोल रही है कि वर्कर मेरे नहीं है, बीसीसीएल भी बोल रही है ये वर्कर मेरे नहीं है, जबकि उनको पेमेंट भी मिल रहा है, 5600 मिल रहा है, किसी को 6200 मिल रहा है। जयराम महतो का बहुत हवा है, लाखों लोग उसे सुनने के लिए आते हैं, लग रहा है वो गिरिडीह लोकसभा जीत रहा है। तो दूसरे ऑफिसर ने कहा सर अगर वो जीत भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा दिल्ली जाके? दिल्ली में उसको भाषण देने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो एनडीए से भी नहीं है, इंडिया से भी नहीं है, वो मोदी के तरफ से भी नहीं है, वो राहुल गांधी के भी तरफ से नहीं है, तो जयराम महतो क्या उखाड़ लेगा सर दिल्ली में? तो दूसरे अफसर ने कहा कि सर आप ठीक बोलते हैं, जयराम महतो दिल्ली में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन सर मेरा दिल कहता है जहां से गिरिडीह शुरू होता है और जहां गिरिडीह खत्म होती है, अगर वहां कोई बेईमान पदाधिकारी उसको दिखा तो रोड में पटक के मार देगा सर। ये मैंने नहीं कहा, ये उस अफसर ने कहा कि जहां से गिरिडीह शुरू होती है और जहां गिरिडीह खत्म होती है, अगर प्रखंड लेवल में या पंचायत लेवल में कोई अफसर मनमानी किया, फुटानी किया, तो जयराम महतो उसको पटक के मार देगा सर, ये गारंटी है। जय झारखंड। यही बेरमो विधानसभा की एक घटना है, एक आदमी को अटेंडेंस रोक दिया गया था। वो आदमी हमारे पास आया, बोला भैया ये ऐसा बात है। हमने कहा कि अधिकारी को फोन लगाइए, तो बोला नहीं एसपीओ की पीओ था, बोले लगाइए फोन। तो हमने फोन लगाया, उनको परिचय दिए कि सर हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, इनका अटेंडेंस बंद कर दिया गया है, गरीब आदमी है, नौकरी में रख लिया जाए। उधर से अधिकारी की आवाज आती है कि कौन जयराम महतो, हम तो नहीं पहचान पाए। हम इतने बोले कि आप विधायक और सांसद का खाली आवाज पहचानते हैं ना, अच्छी बात है, तो हम आज आपको अब फोन नहीं करेंगे, फोन काट रहे हैं, अब आपसे हम 2 महीना के बाद मिलेंगे, लेकिन दुआ कीजिएगा कि हम चुनाव ना जीते। अगर चुनाव जीत गए ना और रोड में जहां दिखेंगे पटक के दामोदर नदी में गाड़ देंगे। विश्वास कीजिए 10 सेकंड के बाद उस अधिकारी ने कहा कि जयराम बाबू बोलिए क्या काम है, 10 सेकंड में।
10 सेकंड में उस अधिकारी ने कहा कि जयराम बाबू बोलिए क्या काम है। हमने कहा काम हो गया है, रख लीजिएगा इसको। 10 सेकंड में। ये कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं। शेख शाहिद हमारे उपाध्यक्ष हैं, वो उसको लेके आए थे, पूछ लीजिएगा कौन है। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। शेख शाहिद यही मंच में शायद बैठे हैं, उनसे पूछिएगा वो आदमी कौन है जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था। और हमने बस इतना ही कहा था कि अगर आपको विधायक सांसद का ही पैरवी पसंद है तो 2 महीना के बाद हम आपसे बात करेंगे। यदि जीत गए तो हम बात नहीं करेंगे, दामोदर नदी में पटक के गाड़ देंगे। इसका मतलब क्या है समझें कि नॉन मैट्रिक मंत्री बनाएगा तो क्या होगा, चोर गुंडा लोग को विधायक बनाएगा तो क्या होगा। अफसरशाही पूरी तरह हावी है। मैनेजमेंट पदाधिकारी मजदूर के ऊपर चढ़ के बात करते हैं। इसलिए झारखंड को मीठी मीठी बात करने वाला लीडर नहीं चाहिए। यदि आपको लगता है मीठी मीठी बातों से झारखंड का काम हो जाएगा तो